मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मनुष्य मनुष्य अहंकार में डूब जाता है तो उसे सत्य का बोध कैसे होता है? क्या केवल हार से, या केवल संकट से, या कभी-कभी ईश्वर हमें स्वयं सिखाते हैं? पुराणों में एक अद्भुत कथा आती है मित्रों, जहां स्वयं देवी ने देवताओं को यह सिखाया कि शक्ति का असली स्रोत क्या होता है। जय मां शक्ति। प्यारे मित्रों, धार्मिक भाव परिवार के सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं धार्मिक भाव, जहां हम सनातन धर्म, देवी भागवत, महापुराण और आध्यात्मिक ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। अगर आप पहली बार इस श्रृंखला को देख रहे हैं तो मित्रों, यह देवी भागवत पुराण की एक निरंतर कथा है। पिछले वीडियो में मित्रों हमने देखा था कि जब देवताओं ने असुरों को पराजित किया तो धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। मित्रों, उन्हें लगने लगा कि विजय केवल उनकी शक्ति से हुई है, लेकिन तभी उनके सामने एक रहस्यमय प्रकाश प्रकट हुआ और अग्निदेव तथा वायुदेव दोनों अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने में असफल हो गए थे। मित्रों, यहीं से आज की कथा आगे बढ़ती है। मित्रों, जब अग्नि और वायुदेव दोनों असफल होकर लौट आए तो देवताओं के मन में आश्चर्य भर गया। इंद्र स्वयं उस रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे इंद्र उस प्रकाश के पास पहुंचे, वह प्रकाश अचानक विलीन हो गया मित्रों, और उसी स्थान पर एक दिव्य स्त्री का रूप प्रकट हुआ। वह कोई साधारण रूप नहीं था मित्रों। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उनकी आभा से वातावरण दिव्य हो गया था। चारों तरफ उजाला हो गया था। देवताओं ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है, वह स्वयं आदि शक्ति थी। देवताओं ने विनम्र होकर के उस आदि शक्ति से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और यह सब क्या था? तब देवी ने शांत स्वर में कहा, हे देवताओं, जिस शक्ति से तुम यह युद्ध जीत सके हो वह तुम्हारी नहीं थी, वह शक्ति मेरी थी। देवता तो अब आश्चर्यचकित हो गए। देवी ने उन्हें फिर आगे समझाया कि जब तक तुम विनम्र थे, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ थी, लेकिन जब तुम्हारे अंदर अहंकार आया तो तुम उस शक्ति को पहचान नहीं सकी और वह शक्ति गायब हो गई। मित्रों, यही देवी भागवत का सबसे गहरा संदेश है। जब मनुष्य विनम्र होता है तो ईश्वर की कृपा उसके साथ रहती है, लेकिन जब अहंकार बढ़ता है तो वह शक्ति उससे दूर हो जाती है। जीवन में जो भी सफलता मिलती है मित्रों, वह हमारे प्रयास से नहीं होती, उसमें समय की कृपा, परिस्थिति की कृपा और ईश्वर की कृपा भी शामिल होती है। एक लोक कथा भी यही सिखाती है मित्रों। एक बार एक किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। वह गांव में गर्व से कहने लगा, देखो, मेरी मेहनत ने चमत्कार कर दिया। तभी एक वृद्ध संत ने कहा, तुम्हारी मेहनत आवश्यक थी, लेकिन जरा ये हमें बताओ कि बारिश किसने दी, सूरज की रोशनी किसने दी, धरती की उर्वरता किसने दी? किसान के पास कोई जवाब नहीं था। किसान अब समझ गया कि केवल मेहनत उसका प्रयास ही था, यानी उसका प्रयास केवल उसको विनम्र बनाने के लिए था। वह सब कुछ अपने शक्ति से नहीं कर सकता था। वह सिर्फ मेहनत किया और उसकी फसल अच्छी हुई। यही विनम्रता है मित्रों। मित्रों, यह कथा हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, कि सफलता मिलने पर हमें विनम्र रहना चाहिए, और दूसरी, शक्ति का स्रोत हमेशा याद रखना चाहिए कि शक्ति हमें कहां से मिली है, किसकी प्रेरणा से मिली है। तीसरी, अहंकार हमेशा पतन की शुरुआत होता है मित्रों, हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अगले वीडियो में मित्रों हम समझेंगे कि देवी ने देवताओं को शक्ति का वास्तविक स्वरूप कैसे समझाया और कैसे उन देवताओं को अहंकार से मुक्त किया। वह कथा और भी अद्भुत है मित्रों,
इसलिए आने वाली वीडियो को आप अवश्य देखें। माँ शक्ति हम सभी को विनम्रता, ज्ञान और सच्ची शक्ति प्रदान करें। जय माँ भगवती।